दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वेब एप्लीकेशन जो कि हम एप्सक्रिप्ट के अंदर बनाते हैं। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कई सारे जो हमने जावास्क्रिप्ट की वीडियो में आपको मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आप एप्सक्रिप्ट के अंदर जो है वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ बेसिक्स जो होता है एग्जाम्पल्स वगैरह आपको दिए हैं। लेकिन क्या है कि जब वो जो भी हमने आपको बताया वो क्या है कि सिंगल पेज का जो होता है मैंने HTML आपको बताया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके वेब एप्लीकेशंस में जो होता है मल्टीपल पेज में, जैसे लॉगिन का पेज हो, फिर अपने हर एक यूजर्स के लिए अलग जो होता है पेज हो। जैसे मान लीजिए कोई एक डैशबोर्ड का पेज हो, फिर आपका जो होता है एनालिटिक्स का एक अलग पेज हो, एक जो होता है आपका मतलब हर एक यूजर के लिए मतलब मेरा जो कहने का है सिंपल सा है कि मल्टीपल पेज हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो उस कंडीशंस में आप जो है बटन क्लिक पे या फिर जो भी कंडीशंस हो, आप ज्यादातर तो बटन क्लिक पे ही होता है कि आप एक बटन पे क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज जो होता है ओपन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो होता है मल्टीपल पेज को आप कैसे जो होता है ऐड कर पाएंगे और उसको जो होता है ओपन कर पाएंगे एप्सक्रिप्ट के अंदर, तो वो सारी चीजें जो होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने सिनेमैटिक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत जरूरत है। इसलिए प्लीज मेरा जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से जो है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है जावास्क्रिप्ट वेब और वेब एप्लीकेशंस, HTML, CSS, jQuery, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं कि अभी एप्पसीड्स की और आपको लूकर की जो है एप्पसीड में मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और भी काफी चीजें जो कि मैं एप्पसीड पे लेकर के आऊंगा। और जो कि मैंने अभी अपना एक वीडियो जो था अपना लूकर पे भी हमने बनाना शुरू कर दिया है, और वो भी धीरे धीरे आपको जो है काफी कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट पर, और यहाँ पर देखिए मैंने एक गूगल शीट जो था बनाई है स्विच मल्टीपल पेज, या फिर मल्टीपल पेज की जगह ज्यादा बेटर होगा स्विच मल्टीपल HTML पेज। आई थिंक ये इट्स बेटर HTML पेज। ठीक है, ये मैंने कर दी। तो HTML पेज के अंदर हम चलेंगे सीधे। पहली बात तो अपना एप्सक्रिप्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, और एप्सक्रिप्ट एडिटर ओपन होने के बाद फिर हम आगे की चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दो पेज मैं बनाता हूँ, पेज 1 एंड पेज 2, या फिर आप एक कुछ भी आप नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया पेज 1.html, और सिंपली इसी तरीके से मैंने एक बना दिया पेज 2.html। HTML बाय डिफॉल्ट आ जाता है, सिर्फ आपको पेज 2 ही मतलब आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो आप दे दीजिए, और सिंपली आपको जो है यहाँ पे ये पेज 1 एंड पेज 2 जो है यहाँ पे बन के रेडी है। अब जैसे कि आपको जो है वेब पर काम करना है, तो जिसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डू गेट फंक्शन। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और डू गेट लिख देंगे, और डू गेट के बाद यहाँ पर अब चूंकि हमें जो है HTML जो होता है यहाँ पे पर काम करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक जो है हमारे पास जो क्लास है जो कि HTML सर्विस है बेसिकली, और यहाँ पे डॉट यहाँ पर आपको HTML सर्विस के बाद जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारे जो HTML का जो इंटरफेस है वो उसके बाद जैसे डॉट लगाते हैं तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये काम करने से पहले तो सबसे पहले हम HTML पेज बनाने, क्योंकि हमारा जो पेज 1 है बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। पेज 2 के अंदर भी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, तो मेरा बिल्कुल ब्लैंक HTML पेज है। तो इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा हम VS कोड अपना ओपन कर लें, और यहाँ पर जो है हम यहाँ से हम उठा लेते हैं कुछ अपना बॉयल प्लेट बना लेते हैं। बेसिकली इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दिखे आपको। और जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन क्लिक करके एमिट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो बॉयल प्लेट जो है बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक क्या कर दूँ H1 टैग लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज सिंपल सर। बिल्कुल मैं सिंपल रखूंगा क्योंकि आपको ज्यादा इसमें समझने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये पेज 1 मैंने बनाया, और यहाँ पे एक बटन टैग बटन भी बना लेता हूँ, और गो टू पेज 2 नाम का देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन देखने को मिल गए, गो टू पेज 2, क्योंकि मैं पेज 1 से पेज 2 में जाने वाला, तो यहाँ पर बटन का नाम भी गो टू पेज 2 हो गया। इट्स बेटर फॉर मी। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ स्टाइल टैग लेता हूँ। बेसिकली इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्टाइल भी ऐड कर दूंगा, पैडिंग डाल दूंगा 10 पिक्सल का। और यहाँ पर क्योंकि मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ इसके अंदर,
तो मैंने डायरेक्टली स्टाइल टाइप यहाँ पे ले लिया। इसमें स्टाइल मैंने जब ले यहाँ पे बॉर्डर और बैकग्राउंड सब कुछ यहाँ मुझे मिल ही रहा है बाय डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे जो मुझे सजेशन मिला वो मेरे लिए ठीक है। तो यहाँ पे राइट वाइड बॉर्डर रेडियस ये सब कुछ मेरे को देखिए कर्सर पॉइंट ये देख रहे हो। यहाँ पे मुझे मेथड भी मिल गया, ऑन क्लिक गो पेज टू, तो मुझे जो भी जरूरत की चीज थी वो मुझे मिल चुका है। चल यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब मैं चलता हूँ पेज 1 में। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ये जो बॉयलर प्लेट मैंने वहां से अपने VS कोड से लिया था इसको मैं सेलेक्ट करके इसको ओवरराइट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो हमारा देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे चलता हूँ। अब हमारा जो HTML का जो इंटरफेस है बेसिकली अब उसको यूज करेंगे हम। HTML सर्विस डॉट क्रिएट HTML फाइल आउटपुट जो हमारा फाइल है फ्रॉम फाइल उसको यूज करेंगे और यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे पेज 1, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है सिंपल पेज 1 लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिप्लॉय करता हूँ और यहाँ से मैं डिप्लॉय कर लेता हूँ न्यू डिप्लॉयमेंट और यहाँ पर हम डिप्लॉय पर क्लिक कर दें। तो द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, बिकॉज जो था हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें जो भी HTML से मिलेगा वो हमें वेब पर जो होता है दिखाना है। तो इसकी जो भी HTML वैल्यू है वो हमें अपने जो मतलब हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय में वापस चलते हैं, मैनेज डिप्लॉयमेंट में आते हैं और हमारा जो डिप्लॉयमेंट है ये सेकंड वाला है बेसिकली। और यहीं पे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, कोई नहीं, चलो चलते हैं यहाँ पे और इसको जो है न्यू वर्जन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो भी इसको है डिप्लॉय और इस पे क्लिक कर और ये देख हेलो दिस इज पेज 1। ये आपको इस तरीके से दिख रहा है ये क्योंकि मैंने उस पर इनलाइन स्टाइल होता है वहां पे किया हुआ है। तो अभी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई मैं आपको जो है इसका कंसोल भी दिखा देता हूँ। देखिए कंसोल में क्या है, गो टू पेज जो है गो पेज टू इज नॉट डिफाइंड। सिंपल सी बात है, मैंने अभी इसमें अभी कोई भी इसको फंक्शन को मैंने डिफाइन किया नहीं है। तो अभी चलते हैं अपने एप्सक्रिप्ट के अंदर और यहाँ से वो लग रहा है इसका मैंने एडिटर बंद कर दिया। कोई बात नहीं, मैं वापस से एप्सक्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर चलते हैं अपने पेज 1 के अंदर और ये देख लें हमारा पेज 2 में हमने अभी कुछ डाला ही नहीं है। तो सेम वही पेज 1 को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ पेज 2 पे। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ पे कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बार पेज 2। ठीक है, सिंपल। तो हमारा ये पेज 1 और पेज 2 जो था बनके रेडी हो चुका है। अब हमें जैसे कि अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि भैया आपने डिफाइन किया नहीं है। और जो तो पेज 2 से हमें क्या करना है, वापस से पेज 1 में जाना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गो पेज 1, क्योंकि ये हमारा पेज 2 है। और वापस से अगर पेज 1 में जाते हो तो ये हमारा जो था पेज, क्योंकि हमें पेज 1 से पेज 2 में जाना है तो हमने उस फंक्शन का नाम डाल दिया वो पेज 2। आप अपने फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बटन में आप सिंपल से ये चीजें आई वो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि सिंपल से मैंने बटन लिया हुआ, बटन के अंदर जो है बटन की वैल्यू दिया हुआ गो टू पेज 2। बेसिकली यहाँ से जो आप देख रहे हैं स्टाइल टैग में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक पूरा ये बेसिकली हमारी स्टाइल है, वो भी इंटरनल जो होता है इनलाइन स्टाइल है। बेसिकली आप इसको, ये हमारा इनलाइन स्टाइल है। अगर आप इसको कट कर देंगे तो ये बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बटन टैग है, बटन के अंदर हमारा बटन का नाम है, उसके अंदर मैंने ऑन क्लिक पर ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। बस इसके अंदर हमने स्टाइल भी ऐड की हुई इसी के अंदर। तो हमारा बेसिकली यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारा जो गो पेज 2 है इसको हमें डिफाइन करना है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे चलते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक जो है जब भी आप कोई फंक्शन, सबसे पहले तो अपने जो फंक्शन बना उसको आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा फंक्शन और फंक्शन का नेम। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो फंक्शन है बेसिकली हमें कौन से पेज पे जाना है हम यहीं पर डाल देते हैं, क्योंकि क्या है मैं अभी इसका यूज बता दूंगा आपको। अगर ये नहीं लिखूंगा तो बाद में आपको, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर बाद इसको क्लियर कर दूंगा क्यों मैं यहाँ पे पेज 1 लिख रहा हूँ, सॉरी पेज 2 लिखना है, क्योंकि मुझे पेज 2 पे जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेज 2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा पेज 2। अब पेज 2 के बाद यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं, जो बेसिकली क्या होगा कि इस पेज 2 को हमें, मतलब ये जो भी पेज में इसके अंदर पैरामीटर पास किया है मैंने इस फंक्शन के अंदर, वो बेसिकली पेज के अंदर रहेगा। ठीक है, हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, अब क्योंकि हमें जो था सर्वर साइड पे कॉल भी, मतलब हमारा जो कोड.js हमने लिया है
लिखा है वहां पर हमें जो था फंक्शन को कॉल कराना, मतलब ये जो HTML है उसको लिंक करना है अपने गूगल ऐप स्क्रिप्ट के साथ। तो हमारे पास जो है यहाँ पे API है google.script.run। ये क्या है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में, मतलब हमारा जो वेब एप्लीकेशन जो कि मैंने स्टार्टिंग आप सभी को बताया था कि ये क्या API है और ये क्या काम करता है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उस वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हों और तब आकर के ये सारी चीजें सीखें। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और google.script.run के अंदर जो है एक मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल पेजेस, ठीक है, सिंपल से मैं कॉल पेजेस, और इस पेजेस के अंदर भी हमारा जो ये पेज है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमने जो तब एक ही फंक्शन कॉल करूंगा और जो तब वो सारे पेजेस को एक ही बार में कॉल कर देगा। कोई नहीं, मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूंगा। तो हमारे यहाँ काम हो जाएगा। कॉल पेजेस मैंने कर लिया, तो इस पेजेस को जो है हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और चलते code.js के अंदर, और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन कॉल पेजेस के अंदर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक पेज नाम डाल देता हूँ जो हमने वहां पे पास किया। ये जरूरी नहीं कि आप वहां पे जो नाम दे रहे हो वो यहाँ दें, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिटर्न HTML सर्विस डॉट क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, और फाइल के अंदर आपको जो भी फाइल का नेम वो होगा हमारा पेज, और डॉट गेट कंटेंट, ठीक है। सिंपल सा, बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पे आपका काम हो चुका है। वापस से चलते हैं पेज 1 में। अब क्या होगा कि जब ये सक्सेसफुली, मतलब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे गो पेज 2 पे, तब ये क्या होगा, ये वाला जो था ये API कॉल होगी और ये इस फंक्शन को रन करेगा, और जैसे ये रन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो था फंक्शन कॉल हो जाएगी। अब कॉल होगा तो जो कोई भी वैल्यू हमें मिलेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें यहाँ पे सक्सेस हैंडलर के में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब विद सक्सेस हैंडलर अगर वो सक्सेसफुली रन होगा तो इस तरीके से हम उसको कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें, सक्सेस हैंडलर क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। तो सक्सेस हैंडलर का इस्तेमाल करके हम वो सारी चीजों को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ विद सक्सेस हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे हमने काम किया और डॉट लगा देना यहाँ पे। अब जब ये सक्सेसफुली अगर ये फंक्शन रन होगा तो हम क्या चाहते हैं, तो हम एक फंक्शन रन कराना चाहते हैं जो बेसिकली क्या होगा, पेज जो भी पेजेस होगी उसकी हमें HTML को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, HTML को रिटर्न कराया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा HTML। अब यहाँ पर जब आपने ये लाइन लिखा तो अब हमें क्या करना है, उस HTML को जो भी होगा, जो भी आपका करंट HTML पेज होगा उसको क्या करना है, उसको ओवरराइट करके बेसिकली हम जो HTML चाहते हैं, मतलब जिस पेज पर हम क्लिक कर रहे हैं उस पेज की HTML को हमें दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ओपन नाम का एक मेथड है ओपन, ठीक है, ओपन। तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट ओपन जो भी आपका एग्जिस्टिंग HTML पेज होगा अब उसको ओवरराइट करेगा जो भी आपने HTML यहाँ से आपका सक्सेस हैंडलर से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले मतलब उसको ओवरराइट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला मेथड लिखा डॉट ओपन, उसके बाद राइट किया तो मतलब ओपन करके नया वाला जो HTML मतलब जो पेज ओपन होगा उसमें ये वाला जो HTML जो हमें मिलेगा सक्सेस हैंडलर से वो उस पर राइट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देगा डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज, तो जो भी फंक्शन मतलब वहां पे हमें राइट करने के बाद जो भी मिलेगा वो क्या करेगा, उस पर राइट मतलब ओवरराइट करेगा ये वाला HTML पेज, देन उसको जो होता है क्या करेगा, लिखना बंद करके वो वाला जो पेज होगा, जो भी आपका जो HTML पेज होगा नया वाला वो हमें दिखाएगा। यहाँ पर ये वाली लाइन आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये exec है, यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट में। तो exec कमांड जो होता है यहाँ पे मतलब जो लाइन है वो आपका URL के अंदर, तो ये डायरेक्टली अपडेट नहीं होता है, इसके लिए आपको यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। मैंने मैनेज करके इसको जो है नया वर्जन इसमें अपडेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी मैंने आपको समझाया है कि वर्जन कैसे जो होता है अपडेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने नया वर्जन ले लिया, तो इसमें जो क्या हो जाएगा,
जो भी नए मॉडिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो था पेज 1 जो था यहाँ पे रेडी है। अब मैं यहाँ पे अगर गो टू पेज 2 पे करता हूँ तो हमें क्या है ना कि हमारा जो पेज 1 है वो बेसिकली हमें पेज 2 में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये देख रहे हैं गूगल डॉट स्क्रिप्ट, ओ यहाँ पे देख रहे हैं एरर बता रहा है, गूगल विद सक्सेस हैंडलर इज नॉट ए फंक्शन। जाहिर सी बात है ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, तो इसको बोलिए हम यहाँ पे वापस चलते हैं, डन करते हैं और गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन होता है यहाँ पे, ये आप ठीक है। तो वापस हम चलते हैं यहाँ पे और इसको हम करेंगे क्लोज, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से अपडेट किया है। तो वापस से जाएंगे मैनेज डिप्लॉयमेंट के अंदर और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे न्यू वर्जन पे करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। और गो टू पेज 2 पे चलता हूँ और ये देखते कि ये काम कर रहा है कि नहीं आ रहा है। वो अभी भी देख रहा हूँ मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग कॉल पेजेस, मुझे लग रहा है कुछ फंक्शन में दिक्कत आ रही है। कॉल पेजेस, ओहो यहाँ देख रहे हो, यहाँ गलती है, ये रन को मैंने गलत जगह पे लगा दिया। कॉल पेजेस गूगल डॉट स्क्रिप्ट, ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक हैं, इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं फिलहाल क्या लिखा है हमने। गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन विद सक्सेस हैंडलर के अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट ओपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज। देन हमने इस फंक्शन को कॉल किया कॉल पेजेस। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ ये फंक्शन हमने सही से डिफाइन किया है कि नहीं किया है, और ये हमने यहाँ पे ठीक किया हुआ है। तो चलते हैं दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, मैनेज डिप्लॉयमेंट में आते हैं, न्यू वर्जन पे क्लिक करते हैं और डिप्लॉय। अब दोबारा से गो टू पेज 2 पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए हेलो दिस इज पेज 2 यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं इस पे कॉल करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे पेज 1 पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने पेज 2 पे जो भी हमने गो टू पेज 1 के लिए फंक्शन बनाया है वो हमने अभी डिफाइन नहीं किया है। देख रहे हो यहाँ गो टू पेज 2 हमने किया हुआ है, लेकिन हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आपको दोबारा से एक स्क्रिप्ट टैग लगानी पड़ेगी ओपनिंग क्लोजिंग का, और इसके अंदर जो हमने अभी फंक्शन लिखा हुआ है जस्ट उसी को आपको कॉपी करना है जो कि आपने पेज 1 में लिखा हुआ है। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कॉपी कीजिए और ये वाला चलो इसी यहाँ से और यहाँ पे जाके चिपका देना। आपका काम हो चुका है। बस आपको ये काम करना है कि गो टू पेज 1 में आपको यहाँ पेज 1 जो है वो आपको पास करना है एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पर आपने पास कर दिया पेज 1। अब इसके अंदर जो था पेज 1 चला जाएगा और पेज 1 से वो डायरेक्टली एक ही फंक्शन से आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ, पहले तो भी इसको क्लोज करूंगा क्योंकि अभी हमने जो था अपडेट कर दिया है, तो ये भी नया वर्जन जो था यहाँ पे आएगा नहीं, इसके लिए आपको दोबारा से मैनेज करना पड़ेगा। दोबारा से इसको हम यूज करते हैं क्लिक करके, और ये देखिए हमारा पेज 1 है। अब मैं चलता हूँ गो टू पेज 2 पे क्लिक करके, तो देखते हैं ये देखिए हमारा पेज 2 आ गया। अब मैं वापस से अगर इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो पेज 1 होगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक बार मैं देख लूंगा प्रॉब्लम क्यों आई है इसके अंदर। और देख रहे हैं वो पेज 1 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आप देखिए वो पेज 1 इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ पे आपको दिख रहा है? वो पेज 1, एक बार हम देख लेते हैं वो पेज 1 कहाँ पे है। वो पेज 1 इज, ओ यहाँ पे देख रहे हो वो पेज 2 है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ वो पेज 1। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसको पहले तो ये कर लेता हूँ। यहाँ पे वो पेज 2 है क्योंकि हमारा जो सेकंड पेज पे हमने जो फंक्शन का नाम दिया था वो है वो पेज 2। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, कोई नहीं, मिस्टेक से ही हम लोग सीखेंगे। तो दोबारा से हमें जो है डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा न्यू वर्जन, और यहाँ से डिप्लॉय करें। अब यहाँ से क्लिक करते हैं गो टू पेज, यहाँ पे आना चाहिए, ये देखिए 2 आ गया। अब मैं गो टू पेज 2 पे क्लिक करता हूँ, बेसिकली इसको 1 करना चाहिए था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 आ गया। तो यहाँ पर अभी आप दोबारा से करिए तो ये आ जाएगा पेज 2। अब यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा पेज 1। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे
पेज का रिडायरेक्शन कर सकते हैं। ये तो मैंने 2 पेज के लिए बताया, आप जो है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे पेज को इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए मैंने क्यों किया यहाँ पे पेज 1 को, क्यों मैंने किया यहाँ पे पेज 1 क्यों पास किया, पेज 2 को क्यों इस तरीके से पास किया, वो मैंने इसलिए पास किया कि अगर मैं गो टू पेज 2 कर दूं और यहाँ पे अगर मैं पेज 1 को फिक्स कर दूं, अगर जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे जैसे मुझे पेज 2 पे जाना है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई भी पेज को डिफाइन नहीं करूंगा, यहाँ भी चल के मैं कोई भी पेज को डिफाइन नहीं करता और सिंपल से मैं यहाँ भी इसको रहने देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट आ जाएगी क्योंकि मैंने इसको कॉल भी नहीं किया कहीं पे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं सिंपल जाता हूँ code.js के अंदर और यहाँ पर मैं जहाँ पे मैंने पेज को डायनेमिकली उठाया है वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको हार्ड कोड कर देता हूँ। जैसे कि मुझे अभी पेज 2 पे जाना है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया पेज 2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा पेज 2, तो इट मीन्स क्या होगा कि आपको पेज 2 के लिए यहाँ पर ये जब बटन पे क्लिक होगा, जब मैं पेज 1 पे जाकर के क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, सिर्फ मुझे कहाँ पे ले जाएगा, पेज 2 पे। अब मैं जब यहाँ पे पेज 2 पे अगर क्लिक करूंगा तो वो क्या करना है, जैसे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए अब जैसे जब मैं गो पेज 2 अब यहाँ पे है, तो गो पेज 2 पे अगर मैं इसको करूंगा यूज, तो गो पेज 2 पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला जो मतलब बेसिकली जब मैं गो पेज 2 पे रहूंगा और ये वाला जो फंक्शन कॉल होगा, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे जो है फर्स्ट पेज पे जाना है, तो मुझे जाहिर सी बात है इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे पेज 1 के लिए मुझे दोबारा से कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा मुझे पेज 1, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ हमें जो है फंक्शंस को भी डिफरेंट करना पड़ेगा, कॉल अंडरस्कोर पेजेस, ये करना पड़ेगा क्योंकि सेम फंक्शन है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये फंक्शन कोई एरर देगा अगर सेम भी रहने पर, बट कोई नहीं, मैं अभी फिलहाल सिक्योरिटी के मतलब कोई बाद में एरर ना दे, इसलिए मैं इसको जो है कॉल अंडरस्कोर पेज 1 पेजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा कॉल अंडरस्कोर पेजेस और यहाँ पे कॉल पेजेस, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो आप। मैं एक बार आपको करके भी दिखाता हूँ, मैनेज डिप्लॉयमेंट में चलता हूँ, न्यू वर्जन और यहाँ पे मैं डिप्लॉय, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा गो टू पेज 2 पे और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये गो टू पेज 2 पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा गो टू वापस से पेज यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख रहे पेज 1 पे आ चुका हूँ। तो ये क्या हो रहा है, काम तो ये सेम वही कर रहा है जो अभी हमने पहले ही किया था, लेकिन करना क्या पड़ रहा है, इसमें हमें एक ही फंक्शन को 2 बार डिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो इसी चीज को जो है हमें कम करने के लिए, मतलब हमें एक ही फंक्शन को, अगर ये तो अभी 2 फंक्शन मतलब 2 ही पेजेस थे तो आपने 2 फंक्शन बनाए, लेकिन अगर आपके पास 5 हो, 10 पेज हो, 20 पेज हो, तो ऐसी कंडीशंस में तो आपको इतने कई सारे इसी तरीके के सेम फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसको जो है ज्यादा बेटर, मतलब इतना बार फंक्शन को कॉल ना करना पड़े, हमने पेज को ही डायनेमिकली फंक्शन के अंदर पास कर दिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था पेज, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब कॉल पेजेस, अब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने किया था यहाँ पे, इसीलिए किया था। तो अब यहाँ पे मैं पेज पास करता हूँ, ठीक है। अब वापस से चलना पड़ेगा अपने पेज 1 में, और यहाँ पर जो हमने अभी पेज लिखा हुआ था यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पेज 1, और यहाँ पर भी आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो हमने पेज जो उसको रीड कर पाए, और यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा पेज। इसी तरीके से पेज 2 में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जहाँ पे आपने पेज 1 दिया हुआ है वापस यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पेज, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पेज। तो यहाँ पे अंडरस्कोर आपको हटा देना है क्योंकि हमें हर बार एक ही फंक्शन को कॉल करना है, बस उसके अंदर डायनेमिकली हमें पेज को पास कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं सेव करके वापस जो था एक बार डिप्लॉय करके यहाँ पे मैनेज डिप्लॉयमेंट में जा करके आपको दिखा देता हूँ, और क्योंकि ये भी दोबारा हमने अपडेट किया तो ये भी सही होना चाहिए। न्यू वर्जन पे जाकर डिप्लॉय करता हूँ, गो टू पेज 2, तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कुछ चला नहीं, मैं वापस से क्लिक करता हूँ, ये तो यहाँ कुछ एरर आया, कोई नहीं, हम लोग दोबारा देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे गो टू पेज लग रहा है हमने यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, और क्या मिस्टेक किया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए पेज 1 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम चलते हैं कि हर दोनों कंडीशन में यहाँ पे भी पेज 1 ही लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे पेज 1 को लिखा, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक
और यहाँ पे चलना पड़ेगा मैनेज डिप्लॉयमेंट में, और यहाँ पे वापस से न्यू वर्जन और डिप्लॉय कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब बार बार यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसके लिए भी हमने तरीका बताया कि आपको बार बार डिप्लॉयमेंट ना करना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, वो आप खुद कर लीजिएगा। और जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारा देखिए पेज 2 हो जाएगा। मैं यहाँ से अगर क्लिक करूंगा तो ये हमारा पेज 1 पे चला जाएगा, देख रहे हो। तो ये है आपका जो है पेज का रिडायरेक्शन। और इस तरीके से जो है आपको मल्टीपल जो है फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला तरीका आप अपनाते हैं तो दोनों ही तरीका है आपको मैंने दिखा दिया, आपको जो सही लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ गई होगी तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे इसको उपलब्ध करा दूंगा। आप उसको जो है प्रैक्टिस के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको खुद भी देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो मैं इसका सोर्स कोड जो है अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। आप उसका यूज करके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।